नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ये जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है, जिनकी घोषणा 16 मार्च 2026 को हुई है। तो इनसे संबंधित हर एग्जाम में एक प्रश्न है जो पक्का पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित है जो इस वीडियो में आप अपन बात करेंगे, जिसमें वर्ष 2025 में है जो 24 भाषा में साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार की है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिनमें से 8 है जो कविता संग्रह है, 4 उपन्यास है, 6 है जो कहानी संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना और 1 आत्मकथा, 2 संस्मरण को प्रस्तुत पुस्तकें इसमें शामिल है। और इस बार है जो कितने भाषा में 24 भाषा में है जो दिए जाते हैं। और इस बार आपको कौन कौन से याद रखने हैं, जिनमें आप देख सकते हैं अंग्रेजी का है जो क्रिम्सन स्प्रिंग, ये एक क्या है उपन्यास है। और राजस्थानी में एक कहानी है भरखमा, क्या नाम है भरखमा। और हिंदी में है जो जीते जी इलाहाबाद, ये आपको हिंदी वाली याद रखनी है। और इसके अलावा है जो आप एक है जो संस्कृत याद रख सकते हैं, जिसमें कविता है प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोष, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोष। ये जो रचनाएं किस किस की है तो ये आप जरूर याद रखें। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एक ताम्रफलक, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि है जो दी जाती हैं। ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार, आप देख लो। जिसमें अंग्रेजी में है नवतेज शर्मा, जिनकी एक उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग। तो ये आप सबसे पहले अंग्रेजी का याद कर लें। इसमें आपको मिलान करवा सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी और संस्कृत, ये 4 आपको याद करके जाना है। जिसमें हिंदी में जीते जी इलाहाबाद, ये एक संस्मरण है ममता कालिया जी, किसका है ममता कालिया जी का है जीते जी इलाहाबाद। और ये हिंदी के लिए है जो 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो दिया गया, हिंदी और अंग्रेजी। फिर अगले 2 आपको राजस्थानी और संस्कृत याद करना है, जिसमें राजस्थानी जितेंद्र कुमार सोनी जी की एक कहानी है भरखमा, क्या नाम है भरखमा, जिन्हें 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। और फिर संस्कृत में प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोष, ये कविता है। और महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी की है, क्या नाम है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी। तो ये जो है वो अपने साहित्य अकादमी के पुरस्कार, जिसमें आपको 4 है जो जरूर याद रखने हैं। और इनके अलावा अगर आप याद रखो तो पंजाबी देख सकते हो, सेफ टिकट कहानी है, और किसकी है जिंदर की, जिंदर सेफ टिकट क्या है कहानी है, ये आप पंजाबी याद रख सकते हो। और राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य है इनके आप जो देख सकते हैं, ये आपके सामने पूरी लिस्ट है 24 भाषाओं की। और इसी के साथ अपन देख लेते हैं जो 18 जून 2025 को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा हुई थी, वो भी अपन को इसी के साथ देख लेते हैं। और ये इस बार है जो 23 भाषाओं में दिए गए, यानी कि हर बार है जो 24 भाषा में दी जाती है, लेकिन इस बार 23 लेखकों को है जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिए गए। यानी कि एक भाषा को नहीं दिया गया, कौन सी, डोगरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किस भाषा को नहीं दिया गया, डोगरी भाषा को नहीं दिया गया। तो इनमें आपको कौन कौन सी याद रखनी है। इससे पहले इस वर्ष डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार नहीं है, और इसमें जो राशि है वो कितनी है 50,000 है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी है 1 लाख रुपये और ताम्र फलक, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ये उपन्यास है अद्वैत कोटरी का, किसका है अद्वैत कोटरी का है, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध, ये अंग्रेजी में। और हिंदी में फिर उगना कविता है पार्वती तिर्की की, फिर उगना पार्वती तिर्की, हिंदी कविता। अगला है राजस्थानी अंतसरे आंगणे कविता पूनमचंद गोदारा। और संस्कृत में पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम, धीरज कुमार पांडे जी का है, और ये आलोचना है। और डोगरी भाषा में कोई पुरस्कार है जो इस बार नहीं दिया गया, युवा पुरस्कार, यह आपको ध्यान में रखना है। तो कितने दिए गए 23 भाषा में पुरस्कार दिए गए। फिर अगला है बाल साहित्य पुरस्कार 2025, जिनकी घोषणा 18 जून 2025 को की गई। तो ये भी अपन इसी के साथ देख लेते हैं, जिसमें साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिल की अध्यक्षता में 24 लेखकों को है जो घोषणा की गई, जिनमें अपन को 4 विशेषकर याद रखने हैं। और इसमें पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित है जो पुरस्कार वर्ष के तत्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम 5 वर्ष अर्थात 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के मध्य प्रथम बार प्रकाशित हुई उन पुस्तकों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें भी राशि कितनी है 50,000 है। इसमें अंग्रेजी में दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, ये कहानी है जो नितिन कुशलप्पा MP। और हिंदी में 1/12 सुशील शुक्ला जी की है। राजस्थानी में पखेरुनी पीड़ा एक नाटक है, भोगीलाल पाटीदार का है। और संस्कृत में बाल विश्व एक कविता है, प्रीति पुजारा जी की है। तो इस तरीके से अपन ने जो तीनों पुरस्कार देख लिए, जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो कितनी भाषाओं को दिया गया 24 भाषाओं में। फिर साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है 2025 का, वो कितनी भाषाओं में दिए गए 23 लेखकों को है जो दिया गया।
और फिर है बाल साहित्य पुरस्कार जो 24 लेखकों को दिया गया। और इससे संबंधित है जो मैंने एक शॉर्ट नोट्स एक पेज में सारे के सारे एक साथ कर रखे हैं, जिसमें राजस्थानी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और इनमें कितनी राशि है 50,000 और 1,00,000 रुपये। और ये जो है वो अभी अपन ने सारे देखे ही थे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये अगर आपको पेज चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, भरत एकेडमी के नाम से है। और इनमें मैंने एक चीज़ ऐड कर रखी है कि इसमें जो आप ये जो है राजस्थानी भाषा का जो निर्णायक मंडल है वो मैंने तीनों के तीनों आपके सामने, जिसमें आप ये जरूर याद रखें, दिनेश चारण और मधु आचार्य और सोहनदास चारण, क्योंकि ये जो अभी लेटेस्ट जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं उनकी ये जो निर्णायक मंडली है, तो ये आप याद रखें। और एक मैंने यहाँ लाइन ऐड कर रखी है कि प्रतिवर्ष केंद्रीय साहित्य अकादमी जो अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में 12 मार्च 1954 को होती है, ये मैंने आपको ब्रैकेट में लिख रखा है कि नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स द्वारा उपयुक्त जो पुरस्कार है जो दिए जाते हैं नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स द्वारा 24 भाषा में दिए जाते हैं। लेकिन 2025 में है जो युवा पुरस्कार वाला है वो 23 में दिया गया, डोगरी भाषा में नहीं दिया गया। तो ये शॉर्ट नोट्स के रूप में है जो मैंने बनाया है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इस तरीके से शॉर्ट नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए आप है जो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।